मैं अब्बू से किया हुआ वादा निभाऊंगा। अम्मी को ठीक करने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढूंगा। अब्बू की किसी भी किताब में वो तरीका है ही नहीं। काश अब्बू यहाँ होते। माफ कीजिएगा। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। शुक्रिया। फिक्र करने से मुश्किलों का हल नहीं हो जाता। आपको कैसे पता कि मैं मुश्किल में हूँ? खुशी चेहरे पर और मुश्किल माथे पर लिखी होती है। चल बता, क्या मुश्किल है तेरी? पापा, बस यूँ समझ लीजिए कि मुश्किल के अंधेरे में मैं गिरता चला जा रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और वहां से कैसे निकलूं। बस याद रख, अंधेरा चाहे जितना घना हो, उसे चीरने के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण काफी होती है। बगदाद से 300 मील दूर एक छोटा सा गांव है, नूरस्तान। वहाँ एक पाक पेड़ है। उसे इंसानों ने नहीं, फरिश्तों ने लगाया है। कहते हैं वहाँ फरिश्ते आते हैं। अगर कोई पाक दिल वाला बिना खाए पिए नंगे पैर उस दरगाह तक का सफर तय कर लेता है तो वो उसकी दुआ कबूल कर लेते हैं। सच? हम फकीरों के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। हमारे रास्ते में ही पड़ेगा। क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? जरूर, और उन्हें भी साथ ले लो जिनका गम तुम्हें हर लम्हा सता रहा है। आपको कैसे पता? महलों में पली बड़ी सुल्ताना को कैद में रखने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं मिलेगी शहर। शहजादी, आदाब। सब खैरियत? अच्छा, हमें एक बात बताइए, हम आपको सबकी नजरों से छुपाकर आपको यहाँ ले आए, लेकिन हम आपको सारी खबरें देते रहेंगे। और वो इसलिए क्योंकि आपको तकलीफ में देखकर तभी जाकर हमारी हिम्मत बढ़ेगी। तो सुनिए, आज की ताजा खबर, रुखसार बेगम की आंखों की रोशनी जा चुकी है और उनके साहबजादे अलादीन की जिंदगी में भी काफी अंधेरा छा चुका है। क्या? और कुछ? तुझ में एक कतरा गैरत, शराफत, इंसानियत कुछ भी नहीं है। तू इंसान ही नहीं है जफर। हम तो पहले से कहते हैं कि हम इंसान है ही नहीं, हम शैतान हैं, शैतान। ये सारे अल्फाज गैरत, इंसानियत वगैरह वगैरह हमारी तबीयत बड़ी खराब सी हो जाती है। तेरी तबीयत का पता नहीं, लेकिन तेरी किस्मत बहुत खराब है, क्योंकि तूने हमारे अलादीन से। मैंने अलादीन? अब ये अलादीन हमारा तुम्हारा सुन के हमें गुस्सा नहीं आता, तरस आता है हमें। एक आप मुझे बात समझाइए, अब भी आपको लगता है कि इस पूरे खेल में हमारी किस्मत खराब है? सुल्ताना, किस्मत खराब उस मामूली लौंडे की है। जफर!
तू जिसे 2 कौड़ी का मामूली लड़का समझ रहा है ना, हमारी मोहब्बत है वो। इस पूरे मुल्क की उम्मीद और तेरी मौत। वो तेरी ही आंखों के सामने अपनी अम्मी को बचाएगा, हमें यहां से आजाद करेगा, और तू कुछ नहीं कर पाएगा। तू जहर की ताकत से जीतना चाहता है ना? हमारा अलादीन मोहब्बत की ताकत से सब जीत के दिखाएगा। गला सूख गया होगा आपका, पानी पिएंगे? अच्छा हमें एक बात बताइए, आप क्या लगा हमें वजीर के ओहदे से हटाकर आप जीत जाएंगे? जरा देखिए तो सही कि आज हम कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। और सुनिए, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। वो देख रही है हमारी बहन, वो जो दवा बना रही है उसके जरिए हम जादूगरनी मलिका तक पहुंचने वाले हैं, और जिसके लिए हमें बहुत सारी कुर्बानियां देनी होंगी। तेरे नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे जफर। हमारा अलादीन। अरे उसे भूल जाइए ना, अब भूल जाइए उसे। बात पर गौर फरमाइए, जादूगर मलिका तक पहुंचने के लिए हमें कुछ खास करना होगा। क्या? बताएंगे छोटे से इंतजार के बाद। सफर तो आगे क्या करने वाला है ये पता करके हमें किसी तरह यहां से आजाद होना होगा। रुखसार खाला, आपको ठीक करने का तरीका मिल गया। हाँ? हम नूरिस्तान जा रहे हैं, वहां की दरगाह में दुआ करने। या अल्लाह, नूरिस्तान की दरगाह? वहां तो मैं हमेशा से जाना चाहती थी, अपने बेटे और शौहर के लिए दुआ मांगने। जी चलिए। पर आप पहले ही मेरे लिए इतना सब कुछ कर चुके हैं, अब आप मुझे नूरिस्तान की दरगाह भी लेकर जाएंगे। आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? अम्मी को शक हो रहा है, जिनों को यहीं रहकर सफर पर नजर रखनी है, और मैं अम्मी को किसी और के साथ भेज नहीं सकता, इसलिए अब इनसे मुझे झूठ बोलना ही होगा। माफ कीजिएगा अम्मी। अरे मैं थोड़ी ना जाऊंगा आपके साथ, मुझे यहाँ बहुत काम है। मेरा एक खिदमतगार है, यूसुफ नाम है उसका, वो आपके साथ जाएगा। मुझे नहीं पता कि वहाँ मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं, पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं नूरिस्तान की दरगाह जा रही हूँ आपकी वजह से। शुक्रिया बेटा। मेरा मतलब अली साहब। आपके मुंह से बेटा अच्छा लगता है। ये लीजिए, यूसुफ भी आ गया। आओ यूसुफ आओ। ये खाला जान है। जी अली साहब। खाला जान आपको भी सलाम। यूसुफ, तुम्हें खाला जान को अच्छे से नूरिस्तान ले जाना है, ठीक है? आप बेफिक्र रहिए अली साहब, हम खाला जान को नूरिस्तान खैरियत से ले जाएंगे। आप
ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? मैं भी ना। तुम कितना कुछ कर रहे हो मेरे लिए और मैंने तुम्हें ठीक से शुक्रिया भी नहीं बोला। शुक्रिया बेटा। अभी तो सिर्फ मुंह से शुक्रिया बोल रही हूँ। लौट कर जाएंगे तो तुम्हें शीर कुरमा बनाकर खिलाऊंगी। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? अम्मी, आपकी आंखों की रोशनी भले ही चली गई हो, पर आपकी इंसानियत, अच्छाई और मोहब्बत की रोशनी, उसको बुझा पाना नामुमकिन है। यूसुफ, पानी पी लो बेटा, तुम थक गए होगे। बिना खाए पिए नंगे पैर उस दरगाह तक का सफर तय कर लेता है तो वो उसकी दुआ कबूल कर लेते हैं। पी लिया? जी। खाला, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। तुमने खा लिया? आप पेट भर के खा लिया? मैं खिलाऊं आपको? आमतौर पर इंसान पेड़ लगाता है, पर रेगिस्तान के बीचों बीच खड़े इस पेड़ की रखवाली इंसान नहीं, फरिश्ते करते हैं। सच्चे दिल से दुआ कर और इसके चक्कर लगा। किस्मत ने चाहा तो ये तेरी दुआ अपने रखवालों तक जरूर पहुंचाएंगे। हमें आगे जाना है। अल्लाह करे तू जो दुआ करे तुझे मिल जाए। अल्लाह हाफिज। जो नहीं दिख रहा है ओ बंदे, वो भी तुझे दिख जाएगा। आजमा रहा है जो तुझे उस पार ले जाएगा। वो ही तुझे उस पार ले जाएगा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। बेटों की खैर मांगती माँ यहाँ आती होंगी, लेकिन आज एक बेटा अपनी अम्मी की खैर मांगने यहाँ आया है। बड़ी सी बड़ी मुश्किलें आने पर भी मेरी अम्मी का यकीन तुझसे कभी नहीं हटता। यहाँ लोग दुआ रोज करने आते, आज उसी यकीन पर यकीन करते हुए मैं तुझसे वादा करता हूँ कि जब तक मेरी अम्मी ठीक नहीं हो जाती मैं नहीं रुकूंगा। या तो मेरी अम्मी की आंखों की रोशनी लौटा दे, या तो मेरी भी आंखों की रोशनी ले ले।
तक तो ये फैसला नहीं ले लेता, ये बेटा नहीं रुकेगा। तेरी बलाए मेरे नाम कर ली, तेरी बलाए मेरे नाम कर ली। देख जरा देख जरा देख जरा, सब कहते हैं कि तू सच्चे दिल से निकली दुआ को कबूल करता है। मेरा दिल सच्चा और नियत नेक है। जिनकी आंखों में मोहब्बत का सागर है, जो देखती हैं तो सिर्फ अच्छाई और झुकती हैं तो सिर्फ तेरी इबादत में, उनकी आंखों की रोशनी लौटा दे। मेरी ये दुआ कबूल कर। अलादीन तो लौट कर नहीं आ सकता, पर वो जहां भी है, मेरे शौहर जीनू जहां भी हैं, उन्हें हिम्मत दे, सुकून दे। मुझे सुकून तभी आएगा मेरी अम्मी देख पाएंगी। या अल्लाह, मेरी दुआ कबूल कर, मेरी दुआ कबूल कर। आदाब। आपका बेटा सुबह से इस पाक पेड़ के चक्कर काट रहा है, आपके लिए दुआएं कर रहा है। आप बड़ी खुशकिस्मत हैं जो ऐसी औलाद आपको मिली। खुदा हाफिज। आपका बेटा सुबह से आपके लिए दुआएं कर रहा है। आप बड़ी खुशकिस्मत हैं जो ऐसी औलाद आपको मिली। यूसुफ, यूसुफ बेटा रुक जा यूसुफ, बेटा रुक जा। आज़मा रहा है जो तुझे सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा, सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। हवाओं ने कुछ कहा, वक्त है ठहरा, यादों के ये निशान आज भी देते पहरा पहरा। तेरे लिए ये जिद है मेरी, आज कोई आए न कभी। राहों में जो काटे हो पीछे, पैरों तले मेरे कुछ ले मौसमी। तेरी सलामती में ही जिंदगी है मेरी, तेरे मालिक से मैंने कर ली सौदेबाजी। यूसुफ तो रो क्यों रहा है? क्या हुआ? तेरी बलाए मेरे नाम कर ली, तेरी बलाए मेरे नाम कर ली। देख जरा देख जरा देख जरा,
सच्चे दिल से बुलाओ तो रिश्ते लौट आते हैं, कभी इंसान तो कभी फरिश्ते लौट आते हैं। सच्चे दिल से बुलाओ तो रिश्ते लौट आते हैं, कभी इंसान तो कभी फरिश्ते लौट आते हैं। क्या ये कोई फरिश्ता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अलादीन के अब्बू मेरे आसपास हैं? अब्बू, आप इस तरह? इस दुनिया में माँ को खुदा का दर्जा दिया जाता है, तो बाप को कम से कम फरिश्ते का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। ऐसा कभी नहीं हुआ अब्बू। ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मैंने आपको याद ना किया, या फिर कभी ऐसा नहीं लगा कि आप होते तो कैसा। आप और अम्मी ने मुझे हमेशा सच बोलना सिखाया है, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए कि मुझे झूठ बोलना पड़ गया, वो भी अम्मी से झूठ बोलना पड़ गया आपको। सफर ने मुझसे सब कुछ छीन लिया अब्बू। मैं उसे उसके हर गुनाह की सजा दूंगा। अगर मैं अपनी अम्मी की आंखों की रोशनी वापस नहीं ला पाया तो मैं खुदा से भी लड़ जाऊंगा। अपनों से कैसी लड़ाई अलादीन, ये मत भूलो
कि आज इस वक्त अगर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो उसी की वजह से खड़ा हूं। उसी ने मुझे भेजा है तुम्हारी अम्मी की आंखों की रोशनी और तुम्हारी खोई हुई हिम्मत को वापस लाने के लिए। उमर, आंखें खोलो रुखसार। अगर ये ख्वाब है तो खुदा करे मेरी नींद कभी ना टूटे। ये ख्वाब नहीं हकीकत है रुखसार, ये मैं ही हूँ। या अल्लाह, या अल्लाह, इंसान अच्छा करता, बुरा करता, लेकिन ऐसे करिश्मे सिर्फ तू ही कर सकता है। ये ऊपर वाले का इशारा है कि अब सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती थी वो जो कुछ भी करता है किसी वजह से करता है। उस लड़के अली से भी मैंने यही कहा था। अल्लाह ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली क्योंकि वो मुझे यहां लाना चाहता था, आपसे मिलवाना चाहता था। मैं हमेशा से यहाँ आना चाहती थी। मैंने सुना है यहाँ फरिश्ते आते हैं और मतलब
हाँ रुखसार, कैसे? 1 साल पहले। 1 साल? क्या फायदा ऐसी आंखों की रोशनी का जिससे ना ही शौर दिखता है और ना मेरा बेटा। सारा, मैं भले ही तुम्हारे पास नहीं, पर हमारी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी अभी भी तुम्हारे पास है। अली साहब, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो मेरे साथ यूसुफ को भेजा था। क्या ये खुद मुझे यहाँ लेकर आए हैं? पर क्यों? अपनी आंखें खोलो रुखसार और गौर से उसे देखो, सब समझ जाओगी। आप ठीक हैं? जी शुक्रिया। आपको तो चोट। तुम हो वो चोर। इस सोना आपने चुराया है। ये सोना मैंने अपने कमरे की सफाई करने के लिए इन्हें दिया था। आप जाकर अपने पुराने घर में छुप जाइए, जहाँ पर आप अपने बेटे अलादीन के साथ रहती थी। वहाँ आप महफूज रहेंगे। पर मैं आपको अलादीन की कसम। पता नहीं क्यों मुझे हकीम साहब के पास भेजने पर तुले हुए। क्या आप मेरी अम्मी? अब आप जल्दी से अम्मी से जिसकी मौजूदगी का एहसास मुझे बार बार हुआ, वो मेरा अलादीन। सब कभी भी कुछ ठीक नहीं होगा। अलादीन का पाला पहले जफर से था, लेकिन अब जफर और जहर से है। नाम जहर, काम जहर। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया तुमने जहर। बात बद से बदतर हो चुकी है। बेचारा, उसे तो अंदाजा तक नहीं है कि हम अगले 24 घंटों में क्या करने वाले हैं।
नीचे क्या देख रहे हो? वहां देखो, वहां। इन दर्द भरी निगाहों से एक दूसरे को मत देखा करो। अच्छा, तो अब आप सब यही सोच रहे होंगे कि हम आगे क्या करने वाले हैं वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम आपको एक खुशखबरी सुना देते हैं कि हम फिर से बगदाद के वजीर आला बनने वाले हैं। भाईजान, जहरे कुर्बानी तैयार बस होने ही वाला है। क्या बात है मेरी बहन जान, क्या बात है। कौन सी कुर्बानी? वो कुर्बानी जो हमें हमारे मकसद, मतलब हमें जादूगरनी मलिका तक ले जाएगी। और सबसे पहले कुर्बानी होगी अभी क्यों बताएं, वक्त आने पर बताएंगे। भाईजान, बहरहाल हमारी आवाम अपने वजीर आला का इंतजार कर रही होगी दरबार में, तो अब आप सब सही वक्त और हमारे लौटने का इंतजार करें। शहजादी, अदब। वजीर आला, हमने आप सबको यहाँ एक खास खबर देने के लिए बुलाया है। हमारी सुल्ताना यास्मीन को सियासती मसले की वजह से बगदाद के बाहर जाना पड़ा। उन्होंने ये सारी बातें हमें एक खत में लिखी और उस खत में ये भी लिखा है कि आप सबकी बेहतरी के लिए हमें दोबारा फिर से बगदाद का वजीर आला बनाया जाता है। भाई, मेरा भाई भी यहाँ नहीं है, टोली भी जफर के कब्जे में है और चीनू को भी कुछ अता पता नहीं है। वो ना हो ये जफर की ही चाल है, मुझे इसे रोकना होगा। अब गुस्ताखी माफ हुजूर, पर मेरे दिल में एक बात आई है। जी पूछिए सूबेदार। हुजूर, वजीर के ओहदे से हटाते वक्त आपके हाथों से ओहदा और इज्जत दोनों ही छिन गए थे, वो भी सबके सामने। अब दोनों आपको वापस तो चाहिए होंगे ना सबके सामने। बात तो
ठीक है, ठीक है ना? नहीं नहीं हाँ, नहीं। बड़ी दोगली आवाम है। सुल्ताना भी यही चाहती थी, दरबार में सरेआम सबके सामने इस बात का ऐलान किया जाए, लेकिन इत्तेफाक सुल्ताना को अचानक जाना पड़ा और बस इसीलिए उन्होंने अपनी सहेली यानी कि हमारे अजीज दोस्त अली साहब की बहन सारा जी के पास एक खत छोड़ गई। सारा जी को बुलाया जाए। कमीना बेचारी की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। खत पढ़िए। हम सुल्ताना बगदाद यास्मीन ये मानते हैं कि हमने जफर साहब को वजीर के ओहदे से हटाकर गलती की। शाबाशी। और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो ये ओहदा दोबारा कबूल करें ताकि हम अपनी गलती सुधार सकें। हम सियासती दौरे पर बाहर जा रहे हैं। वापस आते ही पूरी आवाम के सामने सारे रस्मों रिवाज पूरे किए जाएंगे। सुल्ताना यास्मीन। चिनू भाई बेटे के तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सफर पर नजर रखने को कहा था मैंने तुम्हें। तोली नकचड़ी सब उसके कब्जे में। वो उन लोग के साथ क्या करेगा अगर हमें पता नहीं चलेगा तो हम उसे रोकेंगे कैसे? मुझे माफ करना हमेशा वाले भाई, लेकिन क्या करूं, मम्मी की वजह से खुद को रोक नहीं पाया। वो कैसी है? सब ठीक है जी। जानते हो तुम्हारे उस्ताद जी मेरे अब्बू एक फरिश्ते की शक्ल में आए और उन्होंने मेरी दुआ कबूल कर ली। अम्मी की आंखें ठीक हो गई जिनू। उस्ताद जी, वल्लाह वल्लाह बीबी छा गई करीब। तुम सच कह रहे हो? सच कह रहा हूँ जिनू। पर हम लोग को अभी यहाँ से निकलना होगा। अगर अम्मी यहाँ आ गई तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं उन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। क्या क्या कर रहे हो? चलो तुम्हें क्या हो जाता है? ये क्या कर रहे हो तुम? कैसे इशारे कर रहे हो? वो जिन अम्मी अलादीन की अम्मी।
अलादीन की अम्मी। जुनैद जी, आप भी यहाँ हैं? सलाम। और अली साहब, आप यहाँ, वो यूसुफ कहाँ चला गया? दरअसल मैं ही आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ, पर आप बोलती बहुत हैं और मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने अपने आप को यूसुफ कह दिया। लेकिन 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 आपकी आंखें ठीक हो गई है, मुबारक हो। मुबारक हो। मैं चलता हूँ। रुकिए, मैं बोलती बहुत हूँ इसलिए आपको मुझसे बात नहीं करनी थी। क्यों? ताकि आपकी चोरी पकड़ी ना जाए। चोरी? मेरा मतलब है चोरी? कैसी चोरी? कौन सी चोरी? मैं कोई चोर वोर थोड़ी ना हूँ। हाँ? पता है, आपकी शक्ल बिल्कुल मेरे बेटे जैसी है, पर सीरत, वो कभी कुछ नहीं छुपाता था। मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। मुझे इजाजत दीजिए रुखसार बेगम। क्या कहा? कुछ नहीं, वो इन्होंने कहा कि इन्हें बहुत काम है। अभी कहा ना। अरे उसके बाद क्या कहा? रुखसार बेगम। फिर से कहो। कहा? रुखसार बेगम। फिर से कहो। रुखसार बेगम, आपको सब रुखसार बेगम से तो बुलाते हैं ना? हाँ, तो सब बुलाते हैं ना। तेरे लिए मैं सिर्फ तेरी अम्मी हूँ अलादीन। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? गलतफहमी हुई आपको। मैं आपका बेटा अलादीन नहीं हूँ, अली हूँ। अली साहब हूँ अम्मी। बचपन से ही कहती थी ना तुझसे, मुझसे झूठ बोलेगा तो फौरन पकड़ा जाएगा। पकड़ा गया ना। फौरन का इतना वक्त लगा दिया। या अल्लाह, हमेशा वाले भाई और अम्मी को मिलाने के लिए तेरा लाख लाख शुक्रिया। मैं भी ज्यादा दिन रुक नहीं पाऊंगा, मुझे भी अम्मी से जल्दी मिलवा देना। इतने दिनों तक झूठ क्यों बोला मुझसे? आप रुखसार, इसने तुम्हारी खातिर ही खुद को रोक रखा था। तुम्हारे साथ रहा और जिंदगी के हर मोड़ पर
तुम्हारी मदद करता रहा। और आज भी मेरी खैरियत की दुआ मांगने मुझे यहाँ तक ले आया। लोग कहते हैं माँ होना नसीब की बात होती है, पर मैं कहती हूँ तेरे जैसे बेटे की माँ होना नसीब की बात होती है। मुझे तुझ पर फख्र है अलादीन। अरे जुनैद जी, रुकिए। जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आज तो बहुत मुबारक दिन है। जी, मुझे मेरा बेटा और शौहर दोनों मिल गए। आप हमारी खुशी में शरीक नहीं होंगे? जी, बिल्कुल बिल्कुल शरीक होगा। अर्ज किया है, जब हर तरफ है जगमग खुशियों की फुलझड़ी, तो मेरे ख्याल से अम्मी आपको ये खुशखबरी भी सुन लेनी चाहिए, जो है थोड़ी सी बड़ी। क्या कह रहा है? पता नहीं है, वही तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। पक्का? गाड़ी को मारो धक्का, पक्का जी पक्का। क्या हो रहा है? ताऊ की बीवी होती है ताई। आज बाहर आ जाए सच्चाई। तो तेरे लिए शीर कुरमा मैं आज ही बना दूंगी। तू तो मेरा सबसे मासूम बेटा है। अगर किसी ने तुझे बुरी नजर लगाई ना, तो मैं खुद जाके कान खींच लूंगी उसके। वाकई इस पूरी कायनात में आपके शीर कोरमे से बेहतरीन कुछ भी नहीं अम्मी। अभी मुझे माफ करने की मैंने आपसे अपना सच छुपाया कि मैं एक जिन हूँ, लेकिन कसम से मुझे आपकी बहुत याद आई, बहुत याद आई। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। मेरा जीनू मुझे वापस मिल गया। पर तूने सोचा भी कैसे कि तेरे जिन होने से मुझे फर्क पड़ेगा? हाँ, बुद्धू कहीं का। और तुम दोनों ने मुझे झूठ बोला है ना? अम्मी मैंने सोचा कि मैं सफर को उसके गुनाहों की सजा दिलाकर, उसे हराकर आपको सब कुछ बता दूंगा, जिसमें जिन्होंने मेरी मदद भी की है। अब लग रहा है कि मैं उसे नहीं हरा पाऊंगा। कैसी बातें कर रहा है अलादीन? ऐसी बातें करके मुझे अम्मी कहेगा ना, तो तेरे कान फिर से खींचूंगी मैं। देखिए ना कैसी बातें कर रहा है ये। जा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। इस दिन के लिए तुझे इतना पाल पोस कर बड़ा किया है क्या कि तू हार जाए? अलादीन, अब्बू आप ही बताइए ना, वो जफर कितना चालाक है। कुछ तो बोलिए आप। आप इसकी तरफ है या मेरी तरफ है, बताइए। उस्ताद जी, आप मेरी तरफ आ जाइए। अलादीन, तू अगर मेरा बेटा है तो तू लड़ेगा। सफर ने हमसे तेरे अब्बू को छीन लिया,
चीनू को छीन लिया, तुझे और मुझे दूर कर दिया। नागचढ़ी और मेरे साथियों को भी। जान चंगेजी, चाचा, जिनी मिनी, शरीफ सारा और अंगूठी छाप मतलब झुमरू, ये लोग भी उसके कब्जे में हैं। और ये तीनों जिन। क्या? तुम्हें हम सब का बदला लेना होगा अलादीन। सुल्ताना और बगदाद को जफर के चंगुल से आजाद करवाना है। तुम्हारे वालिदान तुम्हारे साथ है, तुम्हारा भाई जीनू तुम्हारे साथ है। जफर तुम्हें कभी नहीं हरा सकता मेरे बच्चे। अलादीन, गम छोटा, उम्मीद बड़ी। बीते की मुश्किल की घड़ी और सफर को खत्म कर दो। अम्मी की दुआओं के आगे ना जफर की चालाकी टिकेगी और ना ही उसका काला पीला जादू। फैसला हो गया। जीत हमारी होगी। हम सियासती दौरे पर बाहर जा रहे हैं। वापस आते ही पूरी आवाम के सामने सारे रस्मों रिवाज पूरे किए जाएंगे। सुल्ताना यास्मीन। अब आप ही बताएं, हम कैसे इनकार करते? बिल्कुल नहीं कर सकते, हरगिज नहीं कर सकते। वजीर आला का दिल बहुत बड़ा है, ऐसे छोटे मोटे एहसान तो वो करते रहते हैं। वजीर आला जिंदाबाद, 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 वजीर आला जिंदाबाद। औहदा संभालने के बाद हम एक छोटा सा ऐलान करना चाहते हैं। आज से हम नाज़नीन बेगम को अपना सलाहकार बनाते हैं। बहुत अच्छे, खासम खास। क्या? वजीर आला जिंदाबाद, वजीर आला जिंदाबाद, वजीर आला। सुल्ताना और भाई मेरा भाई अलादीन कहाँ है? ये सब बहुत गलत हो रहा है। अलादीन, उधर तू अपनी अंधी अम्मी को ठीक करने की कोशिश में लगा रहेगा और इधर हम तेरे बगदाद की शक्ल ही बदल देंगे। बेहतरीन। दवा तैयार है भाईजान। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं। हमारे गुलामों, आप सब यही सोच रहे होंगे ना कि हम आखिर ये किस कुर्बानी की बात कर रहे हैं?
तो सुनिए, जादूगरनी मलिका तक पहुंचने के लिए आप तीनों को कुर्बानी देनी होगी। सुल्ताना, अब कैसे सोच सकती हैं कि हम आपको भूल गए? हम आपको नहीं भूल सकते, लेकिन जादूगरनी मलिका तक पहुंचने के लिए सबसे पहले इन 3 जिन को कुर्बानी देनी होगी। वादा कीजिए कि आपको मलिका की काली ताकतों तक पहुंचने के लिए जो भी करना पड़ेगा आप करेंगे जरूर। वादा। वैसे सुल्ताना, जितनी नफरत भरी निगाहों से हमें देखना चाहती हो देख लो, क्योंकि इन गुलामों की कुर्बानी देने के बाद हम आपकी कुर्बानी देंगे। होगी हमारी अगली चाल। सुल्ताना, हमारे लिए इतना तो कर सकोगी ना? जहर, जश्न की तैयारी शुरू की जाए, क्योंकि अब वो लौंडा अलादीन तो क्या, उसके फरिश्ते तक हमें नहीं रोक पाएंगे। बेहतरीन। हमेशा वाले भाई, तुमने कोई तरकीब निकाली जिससे हम टोली को वापस ले आए? बताओ क्या करना है। जिन्हों मैं लगातार सोचने की कोशिश कर रहा हूं, पर ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग के घोड़े थक कर बैठ गए। अब ये घोड़े तभी दौड़ेंगे जब तुम दोनों पेट भर के खाना खाओगे। भूख नहीं है अम्मी। पता नहीं इस वक्त टोली ने खाना खाया होगा कि नहीं। यारी परेशानी जी। तुम दोनों के खाना ना खाने से क्या वो लोग लौट आएंगे? हाँ, तो फिर बैठो बैठो। तुम दोनों सिर्फ हमारी ही नहीं, पूरे बगदाद की हिम्मत हो, और इस हिम्मत को मैं कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। या अल्लाह, मेरे बच्चों का साथ देना। अम्मी, आप हमें इस हालत में देखकर परेशान है ना? नहीं तो माँ अपने बच्चों को उनसे ज्यादा जानती है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे थोड़े परेशान हो सकते हैं, पर मायूस नहीं हो सकते। तुम दोनों जरूर कोई ना कोई रास्ता जल्दी ढूंढ लोगे। तो फिर ये आंसू
ये आंखें अपने दोनों बेटों को एक साथ एक अरसे बाद देख रही हैं। नम तो होंगी ही ना। अलादीन, क्या हुआ? खाना तो खा ले। अम्मी, मुझे टोली और नक्चड़ की बहुत बहुत ज्यादा फिक्र हो रही। मुझे लग रहा है कि अगर मैं उन्हें जल्द से जल्द आजाद नहीं करवाया ना तो बहुत देर हो जाएगी।